चलो भाई देखते हैं आज क्या टॉपिक करते हैं। मैथ्स करेंगे। मैथ्स में हमारा क्या क्या रह गया? एपी हो गया, ये भी बेसिक सर्कल कोऑर्डिनेट हाइट हीरोन L1 2 3 मेंशन पॉली पॉली प्रोपेर Q1 Q2 ट्रायंगल वेरिएंस ट्रायंगल सेट्स। हमारा सिलेबस ऑलमोस्ट खत्म होने पे है, 2-3 टॉपिक बचे हैं बस हमारे। ठीक है। नहीं नहीं, आज की छुट्टी कोई नहीं है। मेंसुरेशन ही कर लेते हैं सर। मेंसुरेशन शुरू करते हैं सर। मेंसुरेशन लंबा चलेगा थोड़ा सा, या मेंसुरेशन से पहले वो कर लेते हैं। चलो मेंसुरेशन शुरू कर देता हूं मैं, लेकिन ना बीच में एक टॉपिक करा दूंगा, ठीक है? अभी क्योंकि इसमें ना वो नहीं है, फाइल नहीं है, इसमें ट्रांसफर करनी पड़ेगी। मेंसुरेशन शुरू करते हैं। सरफेस एरिया वॉल्यूम, वैसे तो आसान है खैर, लेकिन इसकी प्रॉब्लम यह है ये बहुत बड़ा चैप्टर है, टाइम बहुत लेता है, तो हम सारी कैलकुलेशन तो खैर वैसे भी नहीं कर रहे। कंसेप्ट को समझेंगे कि कब क्या करना होता है, ठीक है? कंसेप्ट पे ज्यादा ध्यान देना रेदर देन सॉल्व करना। शुरू करते हैं। एक तो देखो, मेंसुरेशन से पहले आपको 2D फिगर और 3D फिगर पता होना चाहिए। एक होती है 2D फिगर। 2D फिगर क्या होती है? जिसके अंदर रखने की जगह ना हो, बहुत आसान भाषा में। और 3D फिगर क्या होती है? जिसके अंदर आप सामान रख सकते हो। जैसे 2D फिगर होगी सर्कल, स्क्वायर, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, ये सब क्या होता है? 2D फिगर होती है। सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, रोम्बस, जो भी हमने पढ़ा था, पैरेललोग्राम, क्वाड्रिलेटरल, जितनी भी चीजें हमने पढ़ी थी अभी तक ये सब पढ़ा है हमने। ये सब 2D फिगर्स हैं, ठीक है? इनके अंदर आप सामान को रख नहीं सकते, इनके ऊपर रख सकते हो, इनके अंदर नहीं रख सकते, ठीक है? ऊपर और अंदर में फर्क समझना। 3D फिगर्स वो होती है जिसके अंदर आप सामान रख सकते हो, तो हम यहाँ पे 3D फिगर्स के बारे में बात करते हैं, लेकिन ये आपको पता तो होना ही चाहिए थोड़ा बहुत, ठीक है? 3D फिगर्स के अंदर हमारे पास क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर, स्फीयर, हेमिस्फीयर और फ्रस्टम, ये सारी चीजें हमको करनी है। फ्रस्टम वीडियो में नहीं है, मैं डाल दूंगा, ठीक है? फ्रस्टम भी करना है, तो इन सब के बारे में थोड़ा सा बेसिक डिटेल हमको फिगर के बारे में पता होना चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन हो नहीं पाएगा, ठीक है? तो क्यूब और क्यूबॉइड से शुरुआत करते हैं, क्योंकि क्यूब और क्यूबॉइड एक जैसा ही होता है। क्यूब क्या होता है? वो जो डाइस होता है ना, कुछ ऐसा बनता है, इसके हर फेस हर तरफ से स्क्वायर जैसा दिखता है। जबकि जो क्यूबॉइड है वो भी ऐसा ही होता है, बस वो हर तरफ से कैसा दिखता है? रेक्टेंगल। ये समझ लो जूते का डब्बा। और ये जो है क्यूब है, ठीक है? इसके अंदर क्या क्या चीज होती है? फेस, वर्टेक्स, एज। इसके फेस कितने होते हैं? 6। 1 से 6 तक नंबर लिखा होता है ना 6 फेस पे, इसलिए फेस 6 होता है। वर्टेक्स मतलब किनारे, किनारे दोनों के कितने होते हैं? 8। और एज मतलब लाइनें कितनी होती है दोनों में? 12। अब जो 12 एज होती है, इसकी तो 12 की 12 साइड होती है, क्योंकि सारी साइड इक्वल होती है, तो अगर मैं साइड मान लूं तो सब बराबर होता है इसमें। लेकिन क्यूबॉइड के अंदर जो 12 साइड होती है, इस 12 में से 4 बार लेंथ होती है, 4 बार ब्रेड्थ होती है, 4 बार हाइट होती है। स्पेशली आगे काम आएगा, ध्यान रखना, ठीक है? ये मैं बना के दिखा देता हूँ आपको, जब हम ऐसे बनाते हैं ना इसको। इसमें देखो, ये लेंथ हो गई 4 बार, ये हाइट हो गई 4 बार, और ये ब्रेड्थ हो गई 4 बार। मैंने जिस लाइन के ऊपर जो नाम लिखा है वो वही है, ठीक है? 4 बार ब्रेड्थ, 4 बार लेंथ और 4 बार हाइट होती है इसमें। हालांकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बट स्टिल जान लेना चाहिए। इसके बाद क्यूब और क्यूबॉइड, इसमें जो जो चीजें हैं, एक तो एरिया ऑफ टॉप, ऊपर का एरिया, एरिया ऑफ बॉटम, नीचे का एरिया। इसे हम अलग से इसलिए जानते हैं, हर फिगर में पता होना चाहिए हमें ये, क्योंकि हमें कभी प्लस करना होता है, कभी माइनस करना होता है, ठीक है? इसके अलावा एक सीएसए, सीएसए और एलएसए एक ही बात होती है। सीएसए होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, एलएसए होता है लेटरल सरफेस एरिया, या फिर एरिया ऑफ 4 वॉल्स। ये क्या होता है? साइड, चारों साइड। जैसे कमरे में, जिस कमरे में आप बैठे वो भी क्यूबॉइड है, उसमें अगर आप चारों दीवारों का एरिया निकालो तो वो एलएसए या सीएसए होता है, ऊपर और नीचे का छोड़ दे तो, ठीक है?
CS से गोल, कोई चीज गोल है तो उसमें CS से बोल देता है, कोई चीज स्क्वायर या स्क्वायर शेप में उसको LS से बोल देता है, लेकिन फर्क नहीं है, दोनों एक ही बात है। तो TS से टोटल सरफेस एरिया, इसमें सभी 6 की 6 साइड आ जाती है, और एक होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब अंदर कितना आता है। तो एरिया ऑफ टॉप या बॉटम क्यूब का क्या होता है, साइड का स्क्वायर, क्योंकि इसमें सारी चीजें साइड ही होती है। नीचे भी साइड का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर होता है ऊपर भी और नीचे भी। TSS का होता है 4 इंटू साइड का स्क्वायर, TSS का होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर, वॉल्यूम इसकी होती है साइड का क्यूब। ठीक है। क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का एरिया ऑफ टॉप या बॉटम होता है L इंटू बी, ये भी L इंटू बी, क्योंकि ऊपर और नीचे L और B होता है, और ये रेक्टेंगल की शेप होती है। इसका CS होता है 2 ब्रैकेट L प्लस बी इंटू एच। इसका TS होता है 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL। वॉल्यूम है LBH। दो फिगर करिए पहले, इसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद अगली फिगर्स के फॉर्मूले देखेंगे। ठीक है। काफी सारे क्वेश्चंस हैं इसमें, कराते कराते मैं ही दुखी हो जाता हूँ, तो लंबा जाएगा थोड़ा सा। इसमें प्रोबेबिलिटी भी नहीं डाला हुआ शायद मैंने यार, पूरा नहीं है तो है। ठीक है। 72 पेज है इसमें पहली PDF में, और अभी एक और आएगी, उसमें भी कुछ ऐसे ही होंगे। करीब करीब 100-125 क्वेश्चन है, और हर क्वेश्चन खुद में काफी बड़ा है। मैं सब में कंसेप्ट बताऊंगा, फॉर्मूला बताऊंगा, कैलकुलेशंस नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है, ध्यान रखना है। एक प्लास्टिक बॉक्स है जो इतना इतना लंबा है, इतना चौड़ा है, इतना गहरा है, तो ये आपको डायमेंशन से पता लग रहा है कि ये क्यूबॉइड है। क्वेश्चन में कहीं भी लिखा नहीं है कि ये क्यूबॉइड है। आपको कैसे पता है? क्योंकि LBH दिया है, तो एक क्यूबॉइड हो गया। क्यूबॉइड की ये लेंथ हो गई, ये इसकी ब्रेड्थ हो गई, तो ये इसकी हाइट है। लेकिन हाइट को सेंटीमीटर से मीटर बनाएंगे तो 0.65 मीटर हो। ठीक है। अब बताओ एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड। इट इज ओपन एट द टॉप। ओपन एट द टॉप मतलब ऊपर कुछ भी नहीं लगा है। तो जब ऊपर कुछ भी नहीं लगा है तो शीट कहाँ कहाँ लगेगी? शीट कहाँ कहाँ लगेगी, ध्यान से देखेंगे, 4 वॉल्स पे प्लस एरिया ऑफ बेस पे। अब 4 वॉल्स का एरिया क्या है? 2 ब्रैकेट L प्लस बी मल्टीप्लाई बाय H प्लस एरिया ऑफ बेस क्या है? L इंटू। इसके दो तरीके होते हैं, तो आप TSA में से नीचे का एरिया हटा दो, या CSA में ऊपर का एरिया जोड़ दो, बात एक ही होती है। बेसिकली हमको 5 साइड का एरिया निकालना है, जो 4 साइड वाली और एक ऊपर वाली। ठीक है। और कॉस्ट ऑफ शीट, तो कॉस्ट ऑफ शीट के लिए सपोज करें इसका आंसर आ गया x मीटर स्क्वायर। ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है भाई, 1 मीटर स्क्वायर की 1 मीटर स्क्वायर शीट जो है कितने की आ रही है? 20 रुपए की। ऐसे में आपको एक बात याद रखनी होती है कि जो आंसर हमको चाहिए उसको राइट हैंड पे लिखना है। ठीक है। हमको चाहिए पैसे, तो पैसे को उधर रखो। 1 मीटर स्क्वायर शीट 20 रुपए की है, तो x मीटर स्क्वायर शीट कितने की हो जाएगी? 20 गुना में x हो जाएगी। ठीक है। जो भी आंसर आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसेप्ट को पकड़ना तभी जल्दी होगा ना, फिर हमें आगे भी करना है और चीज। लेंथ ब्रेड्थ हाइट, तो LBH दिया है, मतलब ये क्या है? क्यूबॉइड है। LB और H रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है जैसे यहां लिखा है, जैसे LBH लिखा है पहले, तो वो भी LBH ही है। कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, सफेदी करानी है इसमें दीवारों पे और छत पे। तो सबसे पहले रेट से पहले मुझे देखो, यहाँ पे जो रेट होता है ना, ये यहाँ से आपको आइडिया लग जाता है आपको क्या निकालना है। 7.5 रुपए पर मीटर स्क्वायर है। मीटर स्क्वायर क्या होता है? एरिया, यानी एरिया निकालना पड़ेगा। ठीक है। तो हमें क्या करना है, दीवारों पे और सीलिंग पे व्हाइट वॉश कराना है। तो एरिया टू बी व्हाइट वॉश, एरिया टू बी
क्या हो जाएगा, सी एस ए प्लस एरिया ऑफ टॉप। सी एस ए हो गया मेरा 2 ब्रैकेट एल प्लस बी इंटू एच, पिछले जैसा ही हो गया, प्लस एल इंटू बी। अब इसका आंसर सपोज करें एक्स मीटर स्क्वायर आया। फिर हमको निकालनी है कॉस्ट, तो हम लिखेंगे कि कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट सपोज कितने रुपए, 7.5 रुपए। तो इसकी 74 मीटर स्क्वायर इसका आंसर आएगा वैसे, ठीक है, 74 आएगा इसका आंसर। 7.5 गुना में 74, 56, 25, 55, 50, 555 इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको कंसेप्ट समझना है, कैसे किसी को दिक्कत है तो बता देना भाई। अगला, फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल। देखो रेक्टेंगुलर हॉल का मतलब क्या है, रेक्टेंगुलर हॉल का मतलब है कि शेप क्या है, क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड का ही हॉल रेक्टेंगुलर शेप का होता है, ये बात ध्यान रखिए, ठीक है। पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर मतलब 2 ब्रैकेट एल प्लस बी, कितना है, 250, ठीक है। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द फ्लोर, अब यहाँ पे एक अलग चीज है, यहाँ पे टोटल कॉस्ट दी हुई है फ्लोर को, वॉल्स को। अब देखो ये क्या, अब मेरे को ना यहाँ पे एरिया निकालना होता है, तो इसमें एरिया को मैं राइट हैंड पे रखूंगा, मैं लिखूंगा कि 10 रुपए में इसने पेंट करा कितना, 1 मीटर स्क्वायर। इसने बोला 10 रुपए में कितना पेंट करता है, 1 मीटर स्क्वायर, लेकिन इसने 15,000 रुपए टोटल ठेका देके पैसे दिए। तो हम देखेंगे कि 1 रुपए में कितना पेंट हुआ, 1/10 मीटर स्क्वायर, और 15,000 रुपए में कितना पेंट हुआ, 15,000/10 यानी कि 1500 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब पेंट इसने करवाया कहां पे है, 4 वॉल्स, पेंट कहां करा है, 4 वॉल्स, यानी कि जो एरिया है ये किसका एरिया है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स आ गया। ये उल्टा क्वेश्चन है अभी तक, अब यहाँ पे एक नई चीज आई है, हमने अभी तक एरिया से पैसे निकालते थे, यहाँ पे हमने पैसे से एरिया निकाला है, ठीक है। अरे अक्षाऊ सर आ गए, आज मैं आपको मैसेज ही करने वाला था, लाइव है, कॉल करने वाला था मैं। सब ठीक चल रहा है, मैंने 2-3 वीडियो एक्स्ट्रा डाली है, वो कर लेना है ना, देख लेना। एरिया ऑफ 4 वॉल्स का फॉर्मूला है 2 ब्रैकेट एल प्लस बी इंटू एच बराबर 1500। अब यहां से देखो वो वैल्यू 2 इंटू एल प्लस बी की वैल्यू मेरे को पता है 250, तो वो यहाँ 250 आ जाएगा, 250 गुना में एच बराबर 1500। तो क्वेश्चन में जो भी दिया है उसका कोई ना कोई रीजन है, देखो वो दिया है तो काम आया ना, भले ही वह वैल्यू ना आ रही हो सेल और बी की, लेकिन वो काम आएगा आपके, ठीक है। सभी लोगों के लिए बोल रहा हूँ, एक्स्ट्रा कुछ कंटेंट डाला है वो देख लेना सब लोग, इंपॉर्टेंट है। 6 मीटर आएगा, 60 लीटर, हाइट है 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंट है एक कंटेनर में जो कि इतने एरिया को कवर कर देता है। देखो भाई ये एक डब्बा है, इसका जो पेंट है वो फैल के इतना हो जाता है, यानी ये समझो इस डब्बे का पेंट इतने एरिया में फैल सकता है। अब मेरे को कुछ ईंट पे पेंट करना है, ईंट का एलबीएस दिया हुआ है 22.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर। तो कितनी ईंट इस डब्बे से मैं पेंट कर सकता हूँ। तो देखो होगा क्या, जितनी भी एरिया पे पेंट होगा वो इस डब्बे के बराबर होना चाहिए। हमको नहीं पता, हमने मान लिया एक्स ईंट, तो होगा, अब ईंट पे पेंट कहाँ होना है, टीएसए पे, ये भी इंपॉर्टेंट है जानना, ईंट पे 6 की 6 साइड पे पेंट होगा। तो इसको क्या करेंगे, लेट नंबर ऑफ ब्रिक एक्स, मैंने माना कि कितनी ईंट मेरे पास है एक्स, मुझे नहीं पता कितनी, तो एक्स मल्टीप्लाई बाय टीएसए ऑफ 1 ब्रिक। भाई अगर मैं एक ईंट के टीएसए को एक्स से मल्टीप्लाई करूं तो जितना भी एरिया पेंट होना पूरा आ गया। मानो 100 ईंट है तो 100 से गुना हो गया, 200 में 200 से हो गया। ये किसके बराबर हो जाएगा, 9.375 मीटर स्क्वायर के, ठीक है। अब इसकी कैलकुलेशन वगैरह तो मैं नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बता देता हूं। सॉरी, एक्स यहाँ रहेगा, ये 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, यहाँ फॉर्मूला डल गया, 9.375 मीटर स्क्वायर को
100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, क्योंकि ये वाली यूनिट सारी सेंटीमीटर में, वो सारी मीटर में। तो दोनों की यूनिट सेम करनी है, बात ध्यान रखेंगे। इसीलिए मैंने इस मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में बनाना बहुत जरूरी है। अगर आपने ये नहीं किया तो गलत हो जाएगा। अब दोनों की यूनिट सेम आ जाएगी ना, वो भी सेंटीमीटर स्क्वायर में हो गया, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो सॉल्व करोगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्यूबिकल बॉक्स है जितना और क्यूबॉइड, दो दिए हुए हैं। एक क्यूब दिया है, क्यूब की साइड है कितनी, 10 सेंटीमीटर, और एक क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड का एलबीएस दिया हुआ है 12.5, 10 और 8 सेंटीमीटर। बोलता है किसका लेटरल सरफेस एरिया ज्यादा है और किसका टीएस से ज्यादा है। तो दोनों का एलएस से निकालेंगे। एलएस से क्या हो जाएगा, 6 इंटू साइड का स्क्वायर, सॉरी 4 होएगा। एलएस से क्या होता है इसका, 4 इंटू साइड का स्क्वायर, और इसका टीएस से क्या हो जाता है, 6 इंटू साइड का स्क्वायर। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ध्यान से सुनना अभी। इसका एलएस से होता है 2 ब्रैकेट एल प्लस बी इंटू एच, और इसका जो टीएस हो जाएगा 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो इसका अगर एलएस से ज्यादा है तो उसका टीएस से ज्यादा आएगा। तो ये आपको ये बताना चाहता है कि जरूरी नहीं है कि अगर किसी का एलएस से ज्यादा है तो उसका टीएस से भी ज्यादा हो। ये समझो कि समझाना क्या चाहता है वो क्वेश्चन कर के, कि जरूरी नहीं है कि अगर किसी फिगर का एलएस से या टीएस से ज्यादा है तो उसका दूसरा चीज भी बराबर ज्यादा होगी। ठीक है, हो जाएगा, आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ये बहुत लंबा चैप्टर है इसलिए मैं कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहा सर, है ना, बहुत टाइम ले जाएगा, इससे आप लोग करेंगे ही इसको, आपका भी टाइम खराब है बिना बात। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना, इससे कंसेप्ट समझो आप लोग। एक स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस ग्लास से बना है, शीशे से, जैसे वो नहीं होता अपना एक्वेरियम, उसमें क्या होता है, शीशा शीशा लगा के चिपका दिया उसे टेप से। ठीक है, तो कुछ ऐसा ही है कि उसको टाइट टेप से चिपका दिया, लेंथ ब्रेथ हाइट दी हुई है, क्यूबॉइड की शेप है, एलबीएस दे दिया है 30 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो एरिया ऑफ ग्लास, शीशा कहाँ कहाँ लगेगा उसके टीएसए पे, क्योंकि 6 के 6 तरफ से वो कवर्ड है, कहीं पे भी लिखा नहीं है कि वो ओपन है कहीं से। तो 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, वैल्यू डाल के आ जाएगा। दूसरे में बोलता है लेंथ ऑफ टेप रिक्वायर्ड, मैंने अभी बताया था टेप कितनी लगेगी, 4L 4B और 4H। अभी डायग्राम बना के भी दिखाया था ना मैंने आपको स्टार्टिंग में, इसीलिए बताया था इसी क्वेश्चन के लिए कि इसमें जो टेप लगेगी वो कहाँ कहाँ लगेगी, 4 बार लेंथ पे, 4 बार ब्रेड्थ पे और 4 बार हाइट पे। ठीक है, 4 बार लेंथ, 4 बार ब्रेड्थ, 4 बार हाइट, इसीलिए टेप की लेंथ इस फॉर्मूले से आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके लिए मैं आपको एक बार बताता हूँ। आप लोगों ने वो देखा होगा, एक मिनट, हाँ हाँ बताओ क्या हुआ क्लास में, गया वो। तो आप लोगों ने वो मिठाई वाला डब्बा देखा होगा, तो मिठाई वाले डब्बे में आजकल तो वैसे भी बढ़िया आने लगे, और पहले क्या होता था, जो जैसे नीचे का डब्बा है ना, डब्बा अलग और ढक्कन अलग होता है उसका, है ना, ये नीचे का डब्बा है मानो, और ऊपर से ढक्कन लगता है। तो जो ढक्कन लगता था वो ऊपर से ऐसा दिखता है, लेकिन उसके साइड में ऐसे होता है थोड़ा सा, होता था ना। पहले तो क्या था, थोड़ा सा मुड़ा होता था, आजकल तो पूरा होता है कि वो पूरा डब्बे के ऊपर फिट हो जाता है ना। तो देखने में थोड़ा सा अच्छा लगता है, आजकल वैसे ही बन रहा है जो बड़ी। तो आजकल क्या होता है, वो डबल हो जाती है ये वाली साइड। तो ये भी वही बोलना है, ओवरलैपिंग बोलते हैं इसको, क्योंकि जब उसका आप टीएस से निकालोगे तो उसमें क्या है, एक ही जगह 2 बार मटेरियल आ गया, तो वो जितना टीएस है उससे एक्स्ट्रा हो गया, है ना। इसीलिए बोलता है कि जब एक डब्बे बनते हैं तो उसका 5% टीएसए का 5% आप एक्स्ट्रा ले लो, क्योंकि उसका कोई फॉर्मूला तो है नहीं निकालने का। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, जब एक बॉक्स जो बनेगा हमारा, उसके लिए जो शीट रिक्वायर्ड है, शीट फॉर 1 बॉक्स, एक बॉक्स के लिए जो शीट लगेगी वो कितनी लगेगी,
टीएसए प्लस 5% ऑफ टीएसए। टीएसए में क्या करेंगे हम, 5% टीएसए जोड़ देंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि ओवरलैपिंग में आ रहा है। टीएसए का फॉर्मूला पता है, टीएसए का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, 2 ब्रैकेट एलबी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो ये यहाँ पे एक नई चीज आ गई, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ आपको नया मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे एक नई चीज आ गई ओवरलैपिंग जैसा। अब ये बोलता है 2 तरह के डब्बे हैं, ये तो मैंने आपको सिर्फ ओवरलैपिंग समझाया अभी। अब एक्चुअल में मुद्दे पे आते हैं। तो ये बोलता है उसके पास 2 तरह के डब्बे बनाना है, जैसे मिठाई की दुकान पे नहीं होता, एक आधा किलो का और एक 1 किलो का। एक छोटा बॉक्स है स्मॉल, एक लार्ज बॉक्स है। तो दोनों का एलबीएस दिया हुआ है, अलग अलग है, ठीक है। 25 20 5 छोटे का है, 25 20 और 5, ये 15 12 5, ठीक है। और हर तरह के कितने डब्बे बना रहे हैं, 250 डब्बे। तो इसमें आएगा, दोनों में ओवरलैपिंग है, शीट फॉर 1 बॉक्स। एक बॉक्स के लिए शीट हम कैसे निकालेंगे, टीएसए प्लस 5% ऑफ टीएसए। यहां भी ये निकलेगा और यहां भी सेम रहेगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई बाय 250 करेंगे। इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई बाय 250, इसको भी हम करेंगे मल्टीप्लाई बाय 250। क्यों? क्योंकि 250 डब्बे बनाने हैं उसको। उसके बाद इन डब्बों की कॉस्ट निकालनी है कि 4 रुपए 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर के शीट, जो गत्ता आप खरीद के लाओगे इसको बनाने के लिए। तो हम क्या करेंगे, इनको प्लस कर लेंगे बाद में, दोनों के आंसर को। फिर हम निकालेंगे, सपोज करो प्लस करके एक्स आ गया, ठीक है। टोटल कितना आ गया, एक्स आ गया, गत्ता हमें चाहिए। तो हम लिखेंगे कि 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर कितने रुपए का है, 4 रुपए का। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया 4/1000 रुपए का। तो जो x सेंटीमीटर स्क्वायर होगा ये जाएगा 4/1000 गुना में, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परवीन वांटेड टू मेक अ टेम्पररी शेल्टर फॉर हर कार। गाड़ी के लिए कवर बनाना है। तो गाड़ी का कवर आप लोगों को पता है क्या होता है, नीचे से खुला होता है, ऊपर से बंद होता है ना। गाड़ी का जो कवर होता है वो ऊपर से बंद होगा, नीचे से खुला होगा, चारों तरफ से तो कवर हो गई। बाकी इसने लिखा भी है कि वो चारों साइड और टॉप को कवर करता है। तो जो बताओ कितना कपड़ा लगेगा। तो इसमें ये तो हाइट है इसकी और ये लेंथ ऑफ ब्रेड्थ है। जब भी ऐसे दिया होता है ना, ये तो एल भी होता है, हाइट अलग होती है। तो जो क्लॉथ रिक्वायर्ड है, कपड़ा कितना लगेगा हमारा, तो मेरा जो क्लॉथ रिक्वायर्ड है वो बराबर हो जाएगा सी एस से प्लस एरिया ऑफ टॉप। सी एस हो गया 2 ब्रैकेट एल प्लस बी इंटू एच, एरिया ऑफ टॉप हो गया एल इंटू बी। कोई भी स्टूडेंट ये गलती मत करना कि जैसे मैच कर रहा हूं वैसे आप भी करने लगे। सारे क्वेश्चन सॉल्व जरूर करना एक बार, ठीक है। देखने में लग रहा है, नहीं तो पेपर में तोते उड़ जाएंगे अगर डायरेक्ट चले जाओगे बिना करे तो, ठीक है। सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मैं सिर्फ इसलिए नहीं करा रहा क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि मैं हटूंगा तब तो आप लोग करेंगे ना, मैं ही कराता रहूंगा तो आप तो देखते रहोगे मेरे को। मैच बॉक्स एलबीएच हो गया। जब भी इस तरह से दिया होगा तो ये क्यूबॉइड शेप हो गई और ये हो गया एलबीएच, एल बी और एच। अब बोलता है व्हाट विल बी दी वॉल्यूम। अब आ गई वॉल्यूम, ध्यान रखेंगे 12 डब्बों की। तो वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स, एक बॉक्स की वॉल्यूम क्या हो जाएगी, एल बी एच, मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 2.5 और 1.5, 15 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम आ गई, ठीक है। अब 12 डब्बों की वॉल्यूम निकालनी है। तो वॉल्यूम ऑफ 12 बॉक्स, 12 बॉक्स की वॉल्यूम में क्या करेंगे, 15 गुना में 12, 180 सेंटीमीटर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूबॉइडल वाटर टैंक। क्यूबॉइडल मतलब क्यूबॉइड की शेप में टंकी बनी हुई है पानी की, जैसे 12 पे बनी होती है ना खेतों में, वो क्यूबॉइड ही होता है।
LBH दे दिया, तो इसकी वॉल्यूम निकालो लीटर्स में। ये आपको वैसे भी कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है, आना चाहिए, बहुत जगह काम आता है। क्योंकि होता है क्या है कि 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर के। इसमें से ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब, लेकिन आप ज्यादातर यूज क्या करते हैं रियल लाइफ में, लीटर। इसीलिए कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रटा होना चाहिए, हर जगह फिजिक्स में भी काम आता है। तो वॉल्यूम निकालनी है इसकी, तो वॉल्यूम हो जाएगी LBH 6, 5 और 4.5, 125 मीटर क्यूब आ गई, 135, ठीक है। लेकिन ये लीटर में नहीं है, इसको लीटर बनाने के लिए हम करेंगे कि 1 मीटर क्यूब क्या होता है, 1000 लीटर। 135 मीटर क्यूब हो जाएगा 1000 गुना में 135 लीटर, या 135 किलो लीटर भी लिख सकते हो। ऐसे याद करने का एक तरीका होता है 1 मीटर क्यूब बराबर 1 किलो लीटर, ऐसे भी याद कर सकते हो आप, क्योंकि 1000 लीटर होता है किलो लीटर, ठीक है। ये बहुत अच्छा है। और इसी के जैसा एक और क्या होता है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर, ये भी याद रखना, ठीक है। हालांकि इनमें से कोई एक भी याद है तो दूसरा बन सकता है अगर आप बनाना चाहें तो। क्यूबॉइड, क्यूबॉइड की लेंथ और ब्रेड्थ दी हुई है, लेंथ ब्रेड्थ, हाइट नहीं दी हुई। हाइट निकालो, अगर उसकी वॉल्यूम दी होगी 380 क्यूबिक मीटर, वॉल्यूम है 380, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, LBH 380 बराबर 10 गुना 8 गुना में x। 0 से 0 गया, 2 से गया 4, 2 से गया 19, x आ जाएगा 19/4 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हम सिंगल फिगर कर रहे हैं, बाद में हम डबल फिगर करेंगे जिनको बहुत ज्यादा दिक्कत वाली हो। इसमें एक चीज समझना है सर, देखो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, आप लोग सही साहब बन जाएंगे तब आप लोग देखेंगे। अभी भी खैर जो क्लर्क का काम करता है उन्होंने देखा ही होगा, जब भी कोई टेंडर होता है उसका जो बिलिंग होती है, उसकी बिलिंग में 2 बातें लिखी होती है। मेरे को याद आ रहा है, मैंने एक बार ऑफिस में देखा था ये, एक तो क्वांटिटी और एक लिखा होता है रेट, ठीक है। कि कोई भी आइटम, ये मानो आइटम है, इस तरह का बिल बनता है ना कुछ, कोई भी आइटम आया उसकी क्वांटिटी होती है, उसका रेट होता है। मानो आइटम आया वायर, तो वायर जो क्वांटिटी आएगी वो लेंथ होगी 5 मीटर सपोज करें, क्योंकि वायर लेंथ में नपती है, और रेट उसका क्या होगा, सपोज करो 50 रुपए पर मीटर, क्योंकि ये मीटर के हिसाब से नपेगी, क्योंकि लंबाई है। ऐसे अगर मानो कोई शीट आई, जैसे कि मानो टाइल आई, तो टाइल क्या एरिया के हिसाब से आती है, तो उसकी क्वांटिटी मीटर स्क्वायर में होगी, या पीस में अगर है, सपोज करो 40 पीस है, तो इसका रेट पीस के हिसाब से हो गया। मीटर स्क्वायर में अगर आया तो मीटर स्क्वायर से करता है, क्योंकि पीस एरिया में करता नहीं। मानो 50 मीटर स्क्वायर टाइल लाया, तो इसका एरिया होगा 50 रुपए पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप क्यूब वाली चीज लेके आते हैं, क्यूब वाली चीज जैसे क्या हो गया, लकड़ी आ गई, मानो लकड़ी आपने खरीदी, तो लकड़ी आप क्यूब में खरीदोगे, मानो 100 मीटर क्यूब, तो इसका रेट होगा 60 रुपए पर मीटर क्यूब। तो ये डिपेंड करता है कौन सा सामान आपने खरीदा, उसके हिसाब से रेट होगा, ठीक है। तो इसमें मीटर क्यूब के हिसाब से रेट दिया ना, मतलब ये किसी ना किसी चीज की वॉल्यूम की बात कर रहा है, यहां से भी आपको आइडिया लग जाता है। ये गड्ढा खुदवा रहा है, तो गड्ढा खोदेंगे जब, तो ना तो वो लेंथ के हिसाब से निकलेगा, ना वो एरिया के हिसाब से निकलेगा, वो निकलेगा वॉल्यूम के हिसाब से, ठीक है। तो LBH दिया हुआ है, बोलता है गड्ढा खोदने का, इतना बड़ा गड्ढा खोदना है, तो इसका रेट बताओ, तो वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम LBH 8, 6 और 3, 48 गुना 3, 3/24, 144 सेंटीमीटर क्यूब, इतना बड़ा गड्ढा खोदना है, मीटर क्यूब सॉरी, इतना बड़ा गड्ढा हमें खोदना है। अब हम देखेंगे कि 1 मीटर क्यूब को गड्ढा खोदने के कितने रुपए लेता है, 30 रुपए, तो 144 के कितने लेगा, 30 गुना में 144, यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द कैपेसिटी ऑफ अ क्यूबॉइडल टैंक इज 50,000 लीटर। कैपेसिटी का मतलब वॉल्यूम है, वॉल्यूम कितनी है
50,000 लीटर। इसको मैं यहीं पे मीटर क्यूब बना लेता हूं, तो मीटर क्यूब बनाने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड बाय 1000। 50 मीटर क्यूब क्यों बना लिया मैंने, क्योंकि बाकी सारी वैल्यूज मीटर में है। तो लेंथ और हाइट दी हुई है, लेंथ है 2.5 मीटर, हाइट है 10 मीटर। तो ब्रेड बताओ, ये नहीं पता, तो होगा क्या, इन दोनों को बराबर रख दो भाई। वॉल्यूम बराबर, वॉल्यूम किसके बराबर है, 50 मीटर क्यूब के। वॉल्यूम की जगह क्या जाएगा, LBH 50, हो गया 10 और 2.5, 2.5 गुना 10 गुना में h, h की वैल्यू आ गई 2 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक गांव है जिसकी 4000 लोग रहते हैं गांव में। गांव में लोग कितने रहते हैं, 4000। तो 150 लीटर एक बंदे को एक दिन में पानी चाहिए। 1 पर्सन 1 डे कितना पानी खर्च करता है, 150 लीटर। ठीक है, तो बंदे कितने, 4000। तो 4000 बंदे एक दिन में कितना पानी खर्च करेंगे, 150 गुना में 4000, 6 लाख लीटर। यानी गांव, पूरा गांव एक दिन में इतना पानी खपत कर जाता है। अब बोलते हैं कि टैंक है उसके पास, इतना बड़ा टंकी है गांव में, टैंक की वॉल्यूम निकालो, उसके पास पानी है कितना, 20 गुना 15 गुना में 6, 15 6 90 दुनी 1800 मीटर क्यूब। इसको लीटर में बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 1000 किया, तो क्या 18 लाख लीटर। 18 लाख लीटर पानी टंकी में है और 6 लाख लीटर एक दिन में चाहिए, तो कितने दिन पानी चलेगा, 3 दिन। नंबर ऑफ डेज निकालना है कि पानी, ये टंकी अगर भरी हो तो कितने दिन पानी चल जाएगा, 18 लाख घंटे में 6 लाख, 3 डेज। 3 6 लाख और 18 लाख है ना, लाख से लाख गया, 18 से 6 गया, 3 बच गया। ठीक है, नेक्स्ट। एक गोदाम है, उसके अंदर लकड़ी के वो भरने हैं, वुडन क्रेट्स जैसे बने होते, पेटी, पेटी समझ लो। एक गोदाम है और पेटी है, तो कितनी पेटी आएंगी, तो होगा क्या, वॉल्यूम ऑफ वुडन क्रेट्स, एक वुडन क्रेट है मान लो, इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं x से, सपोज करो x आएगी है, तो सबकी वॉल्यूम हो गई। इन सबकी वॉल्यूम मिला के किसके बराबर होगी, वॉल्यूम ऑफ गोदाम के। इससे ज्यादा तो नहीं हो सकती, किसी चीज को जब दूसरी चीज के अंदर रखते हैं तो उनकी वॉल्यूम सेम होनी चाहिए। अब क्रेट एक नहीं है, हमें नहीं पता कितनी है, x मान लिया, तो x से जब मल्टीप्लाई करोगे तो सबकी वॉल्यूम आ जाएगी, और ये किसके बराबर चाहिए, गोदाम के। तो ऐसे x हो जाता है वॉल्यूम ऑफ गोडाउन डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ क्रेट। गोडाउन की वैल्यू लिख ली, 1.5, 1.25, 0.5। यूनिट सारी सेम है, दिक्कत की बात कोई है नहीं। 40, 25, 15 गोदाम था क्या, उल्टा लिख दिया, रुक जाओ मैं वही बोलूं, नीचे बड़ी कैसे होगी। 40, 25, 15 गोदाम ऊपर आएगा, 1.5, 1.25 और 0.5 नीचे आएगा। पॉइंट हटा, पॉइंट हटा, पॉइंट हट के 100 गया, 100 दो बार हो गया, 25 5, 25 4, 15 15, 25 25, 4 चौक 16,000। कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ हो सकती है, वैसे 16,000 क्रेट आएंगे, ठीक है, गोदाम में। मेंसुरेशन प्रैक्टिकल लाइफ में काम आने वाली चीज है, ठीक है। जब आप कुछ काम करोगे ना, घर वर बनवाओगे, ये सब चीजें तो बहुत काम आती, मैंने, मेरे तो बहुत आई, मैंने बनवाया। ठीक है, इतना ही करते हैं, यहां तक करो, फिर थोड़ी देर बाद क्लास लेता हूँ। आज तबीयत भी ठीक नहीं है, बोला भी नहीं जा रहा कुछ खास। 9:40 हो गए, मैसेज आ जाएगा आपके पास जब भी क्लास होगी ना, थोड़ी देर में वापस लेता हूँ। बाय बाय, कर लो तब तक इसको।